घर से ही कुछ ऐसे सबूत आ रहे थे जो लग रहा था कि घर के ही कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद हमने पूछताछ जारी रखी और थाना अध्यक्ष और एएसआई आर के सिंह हैं, इन लोगों ने जब इनकी माँ से पूछताछ की तो इनकी माँ ने स्वतः यह स्वीकार कर लिया, उसी स्थल पे अपने घर में स्वीकार कर लिया कि इन्होंने अपने बच्ची को खुद पीछे एक आपको तालाब है वहाँ पे इन्होंने अपनी बच्ची को फेंक दिया था, जिसके कारण बच्ची की मृत्यु हो गई थी। माँ ममता का साक्षात रूप होती है। वो बिना स्वार्थ के अपनी संतान पर अथाह प्यार बरसाती है। दुनिया में माँ के बराबर कोई प्यार नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि मधुबनी में एक माँ पर अपनी 1.5 साल की मासूम बच्ची के कत्ल का आरोप लगा है तो आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं होगा। 7 बजे के करीब मुझे खबर आई कि थाड़ी गांव से लदनिया में एक साल की बच्ची का किडनैप हो गया, अपहरण हो गया है। तो उसके तहत हमने तुरंत कार्रवाई की और थाना अध्यक्ष और जो संबंधित पदाधिकारी हैं लदनिया थाना के, उनको काम पे लगाया और मैं खुद भी उस गांव पहुंच गया। उस गांव में पहुंच के हमने जो परिजन थे उनसे पूछताछ चालू की और एक बार जो सीन ऑफ क्राइम जो है उसको सही ढंग से अवलोकन करने की कोशिश की। उसके पश्चात मुझे ये समझ में आया कि किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ नहीं लगा इसमें जो अपहरण करके ले जाएगा। घर से ही कुछ ऐसे सबूत आ रहे थे जो लग रहा था कि घर के ही कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद हमने पूछताछ जारी रखी और थाना अध्यक्ष और एएसआई आर के सिंह हैं, इन लोगों ने जब इनकी माँ से पूछताछ की तो इनकी माँ ने स्वतः यह स्वीकार कर लिया, उसी स्थल पे अपने घर में स्वीकार कर लिया कि इन्होंने अपने बच्ची को खुद पीछे एक आपको तालाब है वहाँ पे इन्होंने अपनी बच्ची को फेंक दिया था, जिसके कारण बच्ची की मृत्यु हो गई थी। मधुबनी के ढाड़ी गांव में एक घर से सोमवार की देर शाम सोते हुए 1.5 साल की मासूम बच्ची आशिका कुमारी लापता हो गई थी। देर शाम पुलिस को बच्ची के लापता होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस बच्ची की तलाश में जुट गई। रात भर गड्ढों और तालाबों में बच्ची की तलाश की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। बच्ची के मां के व्यवहार को देखकर पुलिस को उस पर शक हुआ। पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बच्ची की हत्या की बात कबूल ली। पुलिस और ग्रामीणों ने महिला की निशानदेही पर बच्ची की खोज की तो उसका शव तालाब में पड़ा मिला। एक मां ने अपनी बच्ची की हत्या जैसा कदम क्यों उठाया, इसके पीछे की कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आरोपी महिला ने बताया कि वो खुटौना स्थित अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर में 29 दिसंबर 2020 को लिंग परीक्षण करवाने गई थी, जहां तैनात डॉक्टर प्रवीण रंजन और संचालक विनोद यादव ने जांच के बाद उसे बताया कि उसके गर्भ में एक बच्ची पल रही है। आरोपी महिला के पहले से 2 बेटियां थी, इसलिए गर्भ में तीसरी बेटी के होने से वो चिंतित रहने लगी। पुलिस के मुताबिक वो महिला उसके पति और समाज द्वारा दिए जाने वाले तानों और आर्थिक तंगी से इतनी परेशान हो गई कि उसने अपने जिगर के टुकड़े को मारने जैसा फैसला किया। उसके पश्चात हमने आपको रात में पूरा कोशिश किया लाश ढूंढने का, लेकिन वो नहीं मिला। तो हमने सुबह आपको जो खोज थी उसको जारी रखा। सुबह में हमें लड़की की बॉडी मिल गई और उसके बाद हमने और अनुसंधान के क्रम में और हमने जानकारी प्राप्त करते रहे, पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि इनको पहले से 2 बच्चियां हैं और इनके परिवार में इनके जो बड़े जो आपके इनके जो देवर हैं उनको भी एक लड़की और जो इनकी ननद है उनको एक लड़का और लड़की। तो इनके उतना धनाढ्य परिवार इनका नहीं है, तो इनके ऊपर एक बहुत ही समझिए विपत्ति की तरह आ गई थी कि 2 बच्चियां हो चुकी थी और एक और जो बच्ची जो पेट में थी वो भी इन्होंने इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन करा लिया था, जिसके तहत डॉक्टर ने इनको बता दिया था कि वो भी लड़की है। तो यही सामाजिक चीज़ों में बंद कर और पैसे की कमी से जो भी इनकी दिक्कतें रही होंगी, इन्होंने अपनी बच्ची को कल की रात मार दिया। हमने उसके ऊपर भी कार्रवाई की। हमने पता लगाया कि आखिर कहाँ पे ये इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन किया गया है। तो उसके तहत हमें पता चला कि खुटौना में एक लाइफ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर है, वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रवीण रंजन। इनके द्वारा इनको करीबन 1 महीने पहले ये बताया गया था कि जो पेट में बच्ची है, पेट में जो अभी आपको फीटस है वो अभी भी वो लड़की। तो जो आप समझ लीजिए कि जो भी सिलसिला चालू होता है वो यहीं से शुरू होता है। हम इसे अनुसंधान तो कर रहे हैं और अभी हमने कोशिश जारी रखी है कि जो खुटौना थाना है उसमें भी एक केस रजिस्टर करें, जिसमें जो संबंधित डॉक्टर हैं और जो लाइफ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर के जो ओनर हैं उन पे भी उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में शामिल खुटौना के अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक विनोद यादव को भी गिरफ्तार कर लिया है
और उस सेंटर पर कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर रंजन यादव के खिलाफ भी खटौना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लेकिन बच्ची की हत्या के लिए जितनी जिम्मेदार उसकी मां और अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालक है, उससे ज़्यादा जिम्मेदार वो समाज है जहां बेटा बेटी में फ़र्क किया जाता है। क्यों बेटे को वंश बढ़ाने वाला और बेटी को बोझ कहा जाता है? क्यों बेटे के जन्म पर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं? क्यों बेटी के जन्म पर परिवार वालों के चेहरे लटक जाते हैं? भारतीय वायुसेना में पायलट भावना कांत के राज्य से मासूम बच्ची की हत्या की खबर ने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया है। मधुबनी से अभिषेक, बिहार तक।